क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन क्या होगा, कैलकुलेटिव होने वाला है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो इसको अंत में कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में करने का कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपको वैल्यू यहाँ से रखने आ रहा है और वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करिए तो सही है, अदरवाइज आप यहाँ से इसको कैलकुलेटिव ये होगा। देखो नियरेस्ट इंटीजर तक पूछा है। क्वेश्चन ये करे कि एक बोट जो है डाउन स्ट्रीम में जाती है और अप स्ट्रीम जाती है, और दोनों को मिलाकर टाइम कितना लगता है उसे 12 घंटा 30 मिनट का। अगर वो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, कितने में, 18 घंटा 54 मिनट में। तो स्टील वाटर में बोट का स्पीड आपसे पूछा गया है। स्टील वाटर में बोट का स्पीड क्या होता है, डी प्लस यू अपन में 2। डी का मतलब डाउन स्ट्रीम, अप यू का मतलब अप स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं ना। अगर मैं इसे 12 से काटूँ तो ये हो जाएगा 12 5 60, सॉरी 5 से मैं काटूंगा, मैं ऐसे लिख कर करता हूँ। पहले सिनेरियो में ये हमसे बोला गया है कि 60 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है, प्लस में 40 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में जाता है, तो इसे टाइम कितना लगता है, 12 घंटे 30 मिनट, यानी कि 12.5 घंटा। 12.5 घंटा का मतलब 25/2 घंटा। अगर मैं इसे 5 से काटूँ, ध्यान रखो कि यानी पहले वाले इक्वेशन को मैंने 5 से कटाया था, 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगर मैं 5 से काटूंगा तो हो जाएगा कितना आपका 12, ये हो जाएगा कितना आपका 8, और ये हो जाएगा कितना आपका 5, ठीक है। मैंने इक्वेशन छोटा करने के लिए 5 से काटा है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में 5 से भाई मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन लंबा चला जाएगा तो फिर बोलोगे कि कितना कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 21 से काटूंगा, अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ 84 बटे में, दूसरे सिनेरियो में क्या कर रहा है, 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और एक जा रहा है कितना 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और टोटल इसे लग रहे हैं कितने, 18 घंटे 54 मिनट। तो 18 घंटे 54 मिनट को मैं लिख सकता हूँ क्या, और 54 को कैसे लिखूँ, 54 बटे में 60, यानी कि 6 दांत 60 और 6 9 54, तो 180, और 9 कितना 189 बटे, इसको 10 में लिख सकता हूँ, 189 बटे 10। अगर मैं 21 से काटूंगा तो 21 चौक 84, 21 तिया 63, और 21 नवा 189, ठीक है। तो मैंने दूसरे इक्वेशन ये पाला है, और दूसरे इक्वेशन में मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है, ज़रूरत पड़ा तो। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। अगर मैं पहले इक्वेशन की बात करूँ तो मैं 12 बनाना है, तो यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 12, यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 9, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 27, ठीक है। तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, 8 में से 9 जाएगा एक, यानी कि माइनस का 1/यू। यहाँ पर कितना वैल्यू आएगी, 2 5 10, 55 25 माइनस 27, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 2, यानी तो माइनस का 2 बटे में 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यू की वैल्यू 5 आ गई। यू क्या है आपका अप स्ट्रीम है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू में निकालनी है। अब यू की वैल्यू 5 आई, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि 5 से डिवाइड किया था, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। पहले इक्वेशन में मैं रखूँगा तो आप दूसरे में भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 60 रखता हूँ तो यहाँ पर मैं मेरे को 40 था, बटे में 5 करेंगे तो यहाँ पर तो 8 ही आएगा ना। अगर मैं 40 बटे में यू के वैल्यू को 5 रखूँगा तो डिवाइड करूँगा तो ये 8 ही आएगा, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा कितना, 25/2। अब इस 8 को मैं इधर लाऊंगा तो -8 हो जाएगा, तो 25 माइनस 16/2 कितना हो जाएगा आपका 9/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 60/d इक्वल्स ये कितना है, 9 बटे में कितना है आपका, एल्सियम 2 है, ये आएगा 9 बटे में 2 हो जाएगा ये। अगर मैं 3 से काटूँ, 3 3 का 9 चलेगा, 20 3 60, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40/3। यू की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू कितने है, 40/3 है। और मैंने बताया कि स्टील वाटर में बोट का स्पीड क्या होता है, डी प्लस यू अपन में 3। अब देखो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ से इसको हटाना चाहता हूँ डी को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना, मैं एक फ्रैक्शन का तरीका बता रहा हूँ जेन्युइन, अदरवाइज आप इसको जोड़ भी सकते हो। 40 में इसको यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप इसको जोड़ सकते हो कि 40/3 और प्लस में इसको कितना है आपका 5, तो 5 15 और 40 कितना होता है 55/3, ठीक है। 55/3 और बटे में कितना आपका 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55/6 का मतलब क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 पॉइंट समथिंग यानी कि नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 9 है। क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन जो है सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीका करने का सिर्फ यही तरीका है, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते थे कि अगर यहाँ से वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यू लिखा है ना, पहला इक्वेशन में यहाँ से लिख देता हूँ कि 60 बटे में डी प्लस में ये लिखो इसको
कितना लिखोगे, कहाँ पर है भाई, भूल गए, 40 में यू इक्वल्स टू कितना था, 25/2। तो डी और यू का क्या वैल्यू रखेंगे, 25/2 है। तो ये चीज़ें अगर सेटिस्फाई कर रही है आपको, 1 सेकंड मतलब कि 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर ये चीज़ें आपको दिमाग में आ रही है, तो आप इस क्वेश्चन को करो। अदरवाइज यही तरीका है करने का, ठीक है। अगर कोई दूसरा तरीका है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। तो इसको करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप क्वेश्चन जब सारे क्वेश्चन कर ले तो करें। देखो एग्जाम में क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते ही आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन लल्लू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीका से बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन बेसिक तरीका से ही बनेगा और उसमें कैलकुलेटिव है, यानी कि 25 के 25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है।